नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। देव उठनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। देव उठान कैसे बनाते हैं, पूजन कैसे करते हैं, समस्त वीडियो आप सभी लोगों के साथ शेयर किया है। आज देख लेते हैं सामग्री का हमें कैसे करना है, कि क्या करना है और देव उठान हमें कैसे हटानी है। तो जो काली का यहाँ पे काली का आया था ना, जो काजल आया था, ये घर के सभी मेंबर में थोड़ा थोड़ा लगाना है। नज़र दोष हट जाती है, बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद देखिए जो मिठाई आदि है और जो भी पंचमेवा है, ये आप बच्चों को और घर के परिवारजनों में प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं। आंवला पेट के लिए बहुत अच्छा है। आप चाहे तो ज़्यादा आंवला चढ़ाए तो अचार बना सकते हैं। और सब्जियों का भी जो है ना, सब्जियों के रूप में ही यूज़ किया जाता है, यानी कि घर पर आप इनको सब्जी बनाकर खा सकते हैं। फल वगैरह तो डायरेक्ट खाया जाता है। यानी कि जो भी सामान हमने चढ़ाया है, सब्जी फल, ये सभी घर के मेंबर जो है ना ग्रहण कर सकते हैं। पर जब आप सब्जी बनाएंगे तो ध्यान रखें उसमें प्याज लहसुन नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये भोग प्रसाद का सामान है। इसके बाद जो हमने दक्षिणा और जो गेहूँ रखा है, ये हमें दान करनी रहती है। तो अगर ज़्यादा परिमाण में गेहूँ रखा है तो एक आदमी का कम से कम एक परिवार का एक दिन का खाना होगा, इतना गेहूँ आप दान कर दीजिए। और अगर अल्प परिमाण में गेहूँ रखा है तो आप चिड़िया को खिला सकते हैं। सिंघाड़ा वगैरह और जो भी फल है मैंने पहले ही बताया, ये सारी चीज़ें आप घर पर खा सकते हैं, किसी को दान भी कर सकते हैं। जो जल हमारा एक्स्ट्रा है, ये चंद्र भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। और अगर आपने रात को चंद्र को अर्घ्य नहीं दिया है तो आप सवेरे सूर्य भगवान को अर्घ्य दे सकते हैं। फूल और जो फूल है, माला है, ये और जो पत्ते हैं, ये सारी चीज़ें भूमि विसर्जन हो जाते हैं। अष्टगंधा चंदन से जो हम टीका किया है, दोबारा यूज़ हो जाता है भगवान की पूजा में। चने की दाल ज़्यादा है तो आप घर पे दाल बना सकते हैं, कम है तो चिड़िया को डाल सकते हैं। और इसी तरह से जो तिल हमने चढ़ाया, तो तिल का भी आप लड्डू बना सकते हैं, चिक्की बना सकते हैं। और बहुत ही अल्प परिमाण में चढ़ाया था तो चिड़िया को डाल सकते हैं। तो यानी कि सारे सामान का हमें क्या करना है हमने देख लिया है। और जो परात है, इन सब को अच्छे से धोकर रख दीजिए। गुड़ वगैरह जो भी चढ़ाए थे, देखो जिस तरह से आप यूज़ करना चाहते हैं घर पर वो यूज़ कर सकते हैं। खाली इसमें प्याज लहसुन वगैरह नहीं पड़नी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। गन्ने भी आप बच्चों को दे सकते हैं, बड़े मज़े से, बड़े टाइम तक ये गन्ने खाते रहते हैं, अच्छा लगता है उनको। और फूल वगैरह आपको दोबारा यूज़ नहीं करनी है, इनको भूमि विसर्जन करना है। दिया प्रज्वलित जब तक रहेगा तब तक यहीं पे रहना है। जब ठंडा हो जाएगा तो दिया को आप हटा सकते हैं यहाँ से। मिट्टी की दिया एक ही बार बनाया जाता है, तो मिट्टी के दिया में अगर आप एक ही बार दीपदान कर सकते हैं, लेकिन कोई कोई आजकल बार बार दीपदान भी करते हैं। इसके बाद देखिए जब ये पूरा देव उठान हमारा इस तरह से रह जाता है, रात को हमें कभी भी देव उठान हटाना नहीं चाहिए। देव उठान आप द्वादशी के दिन सुबह से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी हटा सकते हैं। कहते हैं कि देव उठान होने के बाद भगवान श्री विष्णु जी काशी चले जाते हैं। तो एक छोटा सा हमने कटोरा लिया और इसमें थोड़ी सी गंगा जल मिश्रित नॉर्मल जल लिया और एक शुद्ध कपड़ा ले लिया। तो कपड़ा शुद्ध है, यानी कि जो कपड़े से आपने कभी झूठा साफ़ नहीं किया, तो इस तरह का कोई कपड़ा आप ले लीजिए। और सबसे पहले जो माया चक्र बनाया जाता है, इसको साफ़ किया जाता है। तो बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाता है। अगर आपने टाइल्स वगैरह के ऊपर बनाया है तो साफ़ हो जाता है। और घर के ऐसे स्थान में बनाया जाता है जहाँ पे साफ़ हो जाती है। और अगर आपका मिट्टी की घर है या इस तरह घर के आंगन में बनाया है तो आप गोबर से भी लीप सकते हैं, तो उससे भी साफ़ हो जाता है। तो देखिए अपने अपने स्थान के हिसाब से है। मैंने यहाँ पे पटले के ऊपर माया चक्र बनाती हूँ और टाइल्स के ऊपर जो है ना देव उठान बनाती हूँ। तो मेरे यहाँ पे बहुत जल्दी और बहुत आसानी से साफ़ हो जाते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। माया चक्र साफ़ होने के बाद हमें देव उठान साफ़ करनी है। देव उठान साफ करने से पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए। बिना स्नान किए कभी भी देव उठान मत हटाइए। और देव उठान हटाने से पहले एक धूप दीप आप जरूर दिखा लीजिए। मैंने वीडियो में वो चीज़ें शूट करना भूल गई थी, मैंने आपको बता देती हूँ, आप देख लेना कि जब भी आप देव उठान हटाओगे तो एक बार धूप दीप दिखा के फिर थोड़ी सी भोग प्रसाद चढ़ा के फिर देव उठान हटाया जाता है। तो इस तरह से देखिए मेरा देव उठान बिल्कुल साफ़ हो गया। कहते हैं कि इसके बाद भगवान श्री विष्णु जी काशी चले जाते हैं गंगा स्नान के लिए। गंगा स्नान का बहुत महत्व है। तो अगर आप भी गंगा स्नान में जा रहे हैं तो सबसे पहले देव उठान को उठा लीजिए, मतलब हटा लीजिए, साफ़ कर लीजिए, उसके बाद जाइए। तो देव उठान हमें किस तरह से साफ़ करनी है, इसकी पूरे डिटेल्स मैंने इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर किया है। स्नान आदि करने के बाद सुबह के समय देव उठान हटाया जाता है। और आप ध्यान रखिए कि कोई शुद्ध जल जरूर ले लीजिए, गंगा जल। अगर कुछ भी नहीं है तो थोड़ा सा फूल इत्र डाल के जल को शुद्ध कर लीजिए। और उसके बाद उस जल में थोड़ा सा शुद्ध कपड़ा लेके उससे साफ़ करनी है।
ठीक है। देव उठान हटाने के बाद ही गंगा स्नान में जाना चाहिए, और गंगा स्नान में अगर नहीं भी जा रहे तो आप कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी सुबह के समय देव उठान हटा सकते हैं। देव उठान कभी भी शाम को नहीं हटाया जाता है। आशा करती हूँ आज के वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए और आपके काम का भी होगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।